ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल है, ठीक है, उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का क्या है, एल इंटू बी, एरिया एल इंटू बी, पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक है, बिकर्ड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे जैसे ये है, यानी एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी ये तो क्या हो गई, चौड़ाई इसकी ये हो गई, लंबाई जो इसकी है वही लंबाई, लंबाई जो इसकी है रेक्टेंगल की वही लंबाई हो जाएगी, ठीक है। और चौड़ाई जितनी दी है वो, जैसे ये रास्ते एरिया का, बचे हुए का अगर हमें निकालना है तो जैसे x दिया है तो क्या होगा, एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स। अगर x दिया है तो क्या हो जाएगा, एल इंटू एक्स हो जाएगा। ये x दिया है, x इसको मान लिया चौड़ाई को, तो एल इंटू एक्स। इसमें क्या हो जाएगा, चौड़ाई सेम, चौड़ाई इसमें है वो लंबाई का काम, यानी ठीक है, बी इंटू एक्स, बी इंटू एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शेष अगर पूछेगा तो पूरे के एरिया में से ये पाथ का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे ये है, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, जैसे, ठीक है, एक ठीक है, अब उनको दोनों को मिक्स किया गया है। जैसे ये लंबाई पर भी रास्ता है और चौड़ाई पर भी रास्ता, लंबाई पर भी रास्ता, चौड़ाई पर भी रास्ता। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एक्स ब्रैकेट में एल प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं एक बार, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, तो हम एक बार जैसे ये, ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला, कहाँ हो गया, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हमें ये देखना है, ये एरिया है, ठीक है, यानी ये आउटसाइड है, एरिया कहाँ पर है, आउटसाइड। जब आउटसाइड के लिए तो क्या होगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा, ठीक है, आउटसाइड का ये हो जाएगा, ठीक है, आउटसाइड का ये हो जाएगा। यानी क्या, 2x ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस 2x, एल प्लस बी प्लस 2x, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये पूरी बात वही है। अगर मान लीजिए एरिया क्या है, बाहर है, बाहर है, रास्ता क्या है, बाहर नहीं, अंदर, अंदर है रास्ता, रास्ता कहाँ है, अंदर है, इसमें रास्ता अंदर है, तो इसमें बाहर है, रास्ता कहाँ है, बाहर। बाहर के लिए ये फॉर्मूला और अंदर के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये अंदर के लिए क्या है, ये फॉर्मूला है। इसके बाद जैसे ये है, तो इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या बताया गया है, व्हेन द रेक्टेंगल, यानी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, किसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्रिपल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ट्रिपल है। इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से, तो हमने लेंथ, लंबाई, लंबाई से ही कंपैरिजन हो रहा है, तो लंबाई लंबाई में क्या होगा, रेशियो होगा, लंबाई लंबाई में क्या होगा, रेशियो होगा। यानी एक एक्स हो गई और ये कितनी होगी, 3x। जो अभी वाली है वो कितनी हो जाएगी, 3x, पहली वाली है, ठीक है, यानी ट्रिपल है, ट्रिपल, ठीक है, लेंथ इज ट्रिपल देन इट्स, ठीक है। यानी पहली अगर x थी तो अब 3 गुनी हो गई। अब वो है ब्रिथ, है ब्रिथ क्या हो गई, आधी हो गई। ब्रिथ पहले 2x थी, कितनी थी, 2x, तो अब x रहेगी। तो हमने क्या किया, एरिया पूछ रहा है दोनों का, तो हमने यहाँ से एरिया एल इंटू बी, क्या होगा, एल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ से एल इंटू बी जो है वहाँ से निकलेगा, तो यानी ये हो गया, यानी 2xy, ऐसे ही 3xy, यानी इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों का होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसे इन दोनों का भी मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यानी 2:3, कितना, 2:3 हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही ये है द एरिया ऑफ, यानी एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो एरिया है, यानी ये साइड दे रहा है, ये इक्वल है एरिया किसके, रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल की एरिया के, रेक्टेंगल की जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दे रहा है वो ये दे रहा है। मतलब इनकी कुछ कॉमन रेशियो है वो नहीं पता है हमें, यही तो है, ए की वैल्यू या एक्स की वैल्यू जो भी माने वो नहीं पता है। दोनों का एरिया इक्वल रखेंगे, लेकिन इससे पहले हमने इसको, या तो फिर, ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें अगर दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वही लगाना पड़ेगा, अंडर रूट एस 1 माइनस ए S1 माइनस बी S1 माइनस सी, स्केलिंग ट्रायंगल। लेकिन हमने देखा यहीं सब में दो दो कॉमन है, दो दो जैसे ही हमने कॉमन लिए तो हमें दिखा यहाँ पे 8 या 15, उनकी 8 15 17 उनकी, जी तो ट्रिपलेट बन गई 8 15 ट्रिपलेट इन 17 की। तो हमें जैसे ही याद आ गया तो हमने यहाँ से एरिया का फॉर्मूला पॉइंट टू बेस ये हो जाएगा, हाइट ये, ठीक है, बेस ये, हाइट ये, सबसे बड़ी वाली जो होती है वो क्या हो जाती है, ठीक है,
वो तो लंबाई हो जाती है, क्या हो जाती है, लंबाई, तो यानी ये लग जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही हमने ये किया तो हमारा आंसर क्या हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ से एरिया आ जाएगा, और एरिया हम किसके इक्वल, 15 ए स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। पैरामीटर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। ऐसे ही ये है, इसमें क्या बता रहा है। ठीक है, यानी द लेंथ, ठीक है, यानी लेंथ बता रहा है, लेंथ ऑफ अ रूम, रूम की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ अ रूम। ठीक है, यानी लंबाई, लंबाई रूम की कितनी है, 18, और चौड़ाई कितनी है, 12। एक कारपेट है, कारपेट की चौड़ाई कितनी है, 120 मीटर है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कारपेंटर, यानी कारपेंटर है, क्या करना चाहता है, द कॉस्ट ऑफ कारपेंटर निकल गया। ठीक है, कारपेट यानी कॉस्ट ऑफ कारपेट, यानी जो कारपेट की कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर, यानी 25 पर मीटर, यानी 25 पर मीटर है, यानी 1 मीटर की कितनी है, 25 है। तो हमने जो कारपेट जो बिचती है, चटाई जो बिचती है, वो किससे बिचती है, लंबाई से ही तो बिचती है। तो हमें लंबाई चाहिए, इसकी चौड़ाई से तो बिचती नहीं है। यानी 1 मीटर, 2 मीटर कितनी चाहिए आपको, 1 मीटर, 2 मीटर कितनी चाहिए आपको, ये पूछते हैं 1 मीटर। तो यानी चौड़ाई उसकी फिक्स है 120। तो हमने यहाँ से चौड़ाई से लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ उसकी निकाली, चौड़ाई इंटू लंबाई, तो लंबाई कितनी आ गई इसकी, 180 आ गई। तो 180 यानी 180 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ गया कितने, ठीक है, 4500, 4500, यानी लंबाई से बिचती है, ये ध्यान रखना है इसमें, और कुछ नहीं। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है जिसको फ्लोर कितना है, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है। ऐसे 9 मीटर, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर, यानी 9 से 2 ये हो गया, और ये हो गया 15, 17। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में किया तो 100 का मल्टीप्लाई। तो हमने देखा, यानी मिनिमम टाइल लगानी है इसको, टाइल जे कहिए, टाइल हमें कम से कम लगवाओ भैया, हम कम से कम टाइल लगा पाएंगे। तो हमें कि बड़ी से बड़ी टाइल ले आओ, कम से कम लग जाएंगी। यानी बड़ी से बड़ी अगर निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, तो हमें लेना पड़ेगा SCF। तो हमने इन दोनों का SCF लिया, तो यानी ये प्रोसेस हो गई SCF की। तो SCF लिया तो कितना हो गया, 41 हो गया, कितना, 41। ठीक है, अब 41 की तो उसकी क्या है, लंबाई, और 41 ही चौड़ाई है, किसकी, टाइल की, टाइल की। ठीक है, टाइल कैसी है, स्क्वायर टाइल है, कैसी टाइल है, स्क्वायर टाइल ऑफ ईच, ठीक है, इक्वल साइज, यानी इक्वल साइज की, प्रत्येक इक्वल साइज की, ये नहीं कि अलग अलग साइज की, हर टाइल इक्वल साइज की, ये भी बोल दिया। तो हमने देखा लंबाई, ठीक है, यानी इसकी एरिया में, ठीक है, रूम की एरिया में क्या कर दिया, यानी हमने एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया टाइल का, तो ये सॉल्व किया तो आ गया 8 से 14। ऐसे ही ये है, द पाथ ऑफ ब्रेथ, यानी एक पाथ है जिसकी ब्रेथ कितनी है, 5 मीटर है, इज बिल्ड अराउंड द रेक्टेंगल ऑफ साइज 50 मीटर, 50 मीटर एंड 40 मीटर, 50 मीटर एंड 40 मीटर। द फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, यानी एरिया निकालना है किसका, पाथ का। यानी अराउंड कह रहा है, क्या अराउंड मतलब, ठीक है, यानी चारों ओर, इसके चारों ओर का मतलब बाहर है, चारों ओर का मतलब बाहर। तो बाहर के लिए 2 वाला फॉर्मूला, बाहर के लिए क्या, 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, बाहर के लिए 2 वाला ही तो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यानी वो भी प्लस वाला, यानी 2x L प्लस बी प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x। ठीक है, तो हमने इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, 5x की वैल्यू ये है, L की वैल्यू ये, और b की वैल्यू ये, सॉल्व कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ये रेक्टेंगल ऑफ, ठीक है, कितना 45 मीटर का है, और इसकी ब्रेथ है, यानी ब्रेथ है वो कितनी, 20 मीटर की है, कितनी, 20 मीटर की। ठीक है, और कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है आउटसाइड। तो आउटसाइड का फॉर्मूला, एक बात याद रखनी है, जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 2x और प्लस होगा, 2x और प्लस, ये कितना दे रहा है, 2.5, 2.5 का डबल कितना, 5, 2.5 का डबल कितना, 5, 5 ये हो गया, और दोनों लंबाई चौड़ाई ये दोनों, और ये सॉल्व करेंगे इसका, यानी कितना हो गया, 50, 80 और 10, 80 और 10, ठीक है, 80 ये हो गया, और 5, 80 और 5, 80 इंटू 5 400, 80 इंटू 5 400। ठीक है, अब जैसे ये है, इसमें क्या है, यानी कंस्ट्रक्ट इनसाइड बनना है, इनसाइड मतलब माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, और यहाँ पे इन दोनों जगह क्या होगा, प्लस, इन दोनों जगह प्लस होगा। इतनी बात याद रखनी है, यानी 2x ब्रैकेट में L प्लस बी
-2x और सॉल्व कर लेंगे ये, यानी जो वृत्त की जो चौड़ाई है वो क्या है, यानी जो वृत्त की चौड़ाई दे रहा है वही तो क्या है, वही है क्या, ठीक है, वही किसका काम कर रही है, वही तो कर रही है किसका काम, ठीक है, x का काम, ठीक है। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, ठीक है। तो जैसे रेक्टेंगल का लोन डायमेंशन 80 मीटर, कितना 80, ठीक है, यानी 80 मीटर और कितना है 60 मीटर। टू रोड ऑफ ये 10 मीटर के हैं, टू रोड जो क्या कर रहे हैं मिड में, क्या कर रहे हैं मिड लोन में, वन एक पैरेलल टू द लेंथ और अदर इज पैरेलल टू द ब्रेथ, ठीक है। मिड लोन में एक लोन बना रहे हैं, ठीक है, तो हमने मिड लोन में लोन बनाने वाला है ये, तो क्या होता है इधर माइनस होता है, क्या होता है इधर माइनस होता है, माइनस इधर होता है और इधर क्या होता है एक्स होता है, ऐसे ही ये, ठीक है, इधर भी क्या होता है एक्स ही होता है, 2x नहीं लगाना और सॉल्व कर लेना बस, ठीक है। एरिया आ जाएगा। अब जो कॉस्ट ऑफ ए ट्रेवलिंग रोड की कॉस्ट है वो 3 पर स्क्वायर मीटर आ रही है, तो वो हो गया। अब जैसे ये है, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, जैसे नेहरू पार्क है और जू पार्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल के, कहाँ पर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं राइट एंगल पे, ठीक है, यानी राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन अ सेंटर ऑफ अ पार्क के सेंटर में, एंड ईच पाथ इज पैरेलल टू वन डायमेंशन ऑफ अ पार्क, क्या कर रहे हैं पैरेलल है, यानी क्या हो जाएगा फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है, एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस एक्स, यानी x ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस एक्स, ये हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी दे रहा है, x की वैल्यू दे रहा है 2, कितनी है ये 2x की वैल्यू हो गई, और l की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये, और फिर क्या करेंगे यानी स्क्वायर, यानी ये दे रहा है 150 रुपये, बाद में जो एरिया आएगा उसमें 150 मीटर स्क्वायर है वो हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमारा रेक्टेंगल ख़त्म।